राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया है। सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2 घंटे 51 मिनट के इस बजट भाषण में कई सारी घोषणाएं की हैं, जिससे प्रदेश की जनता को कई सौगातें मिली है। लेकिन इस बजट के दरमियान और भी कई सारी बातें निकलकर सामने आई। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से पहले बजट में यहाँ की जनता को क्या क्या सौगातें मिली हैं। एक एक करके मैं विस्तृत रूप से आपको बताने की कोशिश करूं और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो दिया कुमारी ने युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। सरकार ने ये कहा है कि इस 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश के 4 लाख युवा वर्ग के लिए नई भर्तियां निकाली जाएगी, यानी कि नई नौकरियां दी जाएगी। SC/ST वर्ग के सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सस्ता लोन दिया जाएगा। इस प्रकार तमाम प्रकार की जो हैं वो सरकार की ओर से घोषणाएं हुए हैं। सरकारी स्कूलों में 8वीं, 10वीं और 12वीं के मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को सरकार की ओर से फ्री में टैबलेट और फ्री इंटरनेट दिया जाएगा। इसके अलावा मैं अब आपको एक एक करके तमाम जो बड़ी घोषणाएं हैं उनके पर नजर डालते हैं। झालाना में 40 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एवं मैनेजमेंट संस्थान खुलेगा। पुंगल, छतरगढ़, बीकानेर और बोडाला, जैसलमेर में सोलर पार्क खुलेंगे। दिल्ली के भारत मंडप की तर्ज पर अब जयपुर में भी राजस्थान मंडप तैयार किया जाएगा। प्रदेश के 25 लाख घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा और 2 लाख घरों में नए बिजली कनेक्शन किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश की जितनी भी अनुदानित हॉस्टल्स हैं उनका जो मेस भत्ता है वो 2500 से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं खिलाड़ियों का मेस भत्ता 4000 करने की घोषणा की है। अब जयपुर हवाई अड्डे पर टर्मिनल की जो यात्री क्षमता थी वो 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख की जाएगी। बाड़मेर के उत्तरलाई में सिविल एयरपोर्ट की सुविधाओं के लिए सरकार फ्री में जमीन देगी। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इसके अलावा राजस्थान में CNG फ्यूल पर जो वेट लगता है उसमें कमी होगी। अब वेट 10% ही लगेगा। स्टाम्प ड्यूटी माफ होगी। इसके अलावा खेती किसान को लेकर अगर बात करें तो 5 लाख किसानों को ब्याज मुक्त लोन देगी सरकार। इसकी भी सरकार ने घोषणा की है। शहरी अगर विकास की बात करें तो शहरों में ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने के लिए सरकार की ओर से 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 1300 करोड़ रुपए की लागत से कमजोर लोगों को मकान एवं बुनियादी सुविधाएं उनकी विकसित की जाएगी। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र में पब्लिक प्लेस में महिलाओं के लिए बायो टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। ये तमाम जो हैं वो सरकार की ओर से घोषणाएं इस बजट में हुई हैं। और अगर बात में नए पदों की करो तो पुलिस में 5500 नए पद सर्जित किए जाएंगे। जयपुर, जोधपुर, कोटा के साथ 1 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में 1500 अतिरिक्त ट्रैफिक वॉलंटियर लगाए जाएंगे, यानी कि अब ट्रैफिक सुधारने के लिए 1500 जो है ट्रैफिक वॉलंटियर लगाए जाएंगे। पुलिस को अब 750 मोटरसाइकिल और 500 हल्के वाहन दिए जाएंगे। ये जो है सरकार की इस बजट में घोषणाएं की गई हैं। महिला एवं बाल विकास की बात करें तो 15 लाख महिलाएं लखपति बनेगी। हर विधानसभा में 5 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुले जाएंगे। आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए 250 नई मां बाड़ी खोली जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को अब 3 दिन दूध दिया जाएगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे, जिसके लिए सरकार 35 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बालिकाओं को पुलिस सैनिक में भर्ती दिलाने के लिए संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। संभाग स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। और अगर बात सामाजिक सुरक्षा की करें तो यहाँ पर गोविंद गुरु जनजाति विकास योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत आदिवासियों के विकास के काम होंगे। वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 25,000 का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा सरकार की ओर से। और स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको सीएम स्वनिधि, उनके लिए सीएम स्वनिधि योजना शुरू की जाएगी। ये तमाम प्रकार के जो हैं वो हैं। और सड़क सुरक्षा को अगर बात करें तो 10 ट्रोमा सेंटर्स ऑपरेशन किए जाएंगे,
जयपुर, कोलाना, बांदीकुई, दौसा, पाली, प्रतापगढ़, सांडेराव सहित 6 नए ट्रोमा खोले जाएंगे। 25 नई एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस दी जाएगी। एक्सीडेंट में जो घायल लोग होते हैं उनको अगर आपने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, उनकी जान बचाई, तो अब 5,000 नहीं बल्कि आपको 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4,000 नए नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित किए जाएंगे। 27,000 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया है। यह पूरे बजट का 8.5% है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना शुरू होगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच के लिए मां योजना के तहत वाउचर दिया जाएगा। अब 1500 डॉक्टरों और 4,000 नर्सिंग कर्मियों के नए पद सृजित किए जाएंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल सीएससी शुरू होगा, वहां पर एक मोर्चरी भी बनाई जाएगी। अगर खेल की बात करें तो 250 करोड़ रुपए से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी। संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनेंगे। 50-50 करोड़ रुपए जिसमें खर्च होंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स स्कीम चालू होगी, जिसके तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खेलों की एकेडमी बनाई जाएगी। खेल आधुनिकीकरण मिशन बनेगा। 475 करोड़ की बजट की राशि को दोगुना होगी। इसके अलावा अगर बात अलग अलग शिक्षा को क्षेत्र की करें तो स्कूल स्टूडेंट्स को मुफ्त में टैबलेट और इंटरनेट दिया जाएगा। अब कुलपतियों का नाम जो है कुल गुरु होगा, यानी कि राजस्थान के विश्वविद्यालय में जो कुलपति हैं उनके नाम कुलपति नहीं, अब कुल गुरु उन्हें कहा जाएगा। प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर, अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये तमाम प्रकार के जो हैं वो हमने आपको जो बजट के अंदर सरकार ने आज घोषणाएं की हैं वो बताई हैं। इसके अलावा रोजगार की अगर बात करें तो वित्त मंत्री ने बजट में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। ये सभी भर्तियां 5 साल में की जाएगी। सरकार नई युवा नीति भी लेकर आएगी। 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए नए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा और राजस्थान के तहत साल में 4,000 करोड़ के काम किए जाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी। और पर्यटन और कला की बात करें तो प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार खर्च करेगी। तो ये तमाम जो हैं वो मैंने बातें बताने की कोशिश की हैं। रोडवेज की अगर बात करें तो 500 नई बसें खरीदी जाएगी। साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसें होगी और 800 बसें जो हैं वो किराए पर सरकार लेगी। अजमेर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं युक्त बस स्टैंड बनेगा। रोडवेज में 1650 नई कर्मचारियों की भर्ती होगी। वहीं बीकानेर, भरतपुर सहित बड़े शहरों में इलेक्ट्रिकल बसें चलाई जाएगी। राजस्थान में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनेंगे। प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण होंगे। ये अपने आप में बड़ी सौगात है। और 2 नए सोलर पार्क बनेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जैसलमेर और बीकानेर में 2 नए सोलर पार्क बनेंगे। तो ये मोटा मोटी जो है पहला बजट राजस्थान सरकार की ओर से आज पेश किया गया, जिसके अंदर ये तमाम बातें की गई हैं। तो एक बार इस वीडियो को भी आप लोग शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा।